Hello friends, so how are you all? I hope you all are doing good and staying safe and so friends, आज और एक नया वीडियो के साथ मैं आप सभी के बीच में आई हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था YouTube में, उसमें मेरे इतने फ्रेंड्स लोग ने मुझे सपोर्ट किया, वहाँ पे कमेंट्स किया, उसके लिए मतलब आपको मेरे दिल से धन्यवाद। हमेशा मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं हमारे मैतई कम्युनिटी क्या है, क्या चाहते हैं और वो लोग क्या फेस कर रहे हैं मणिपुर में। कि मैं सारे दुनिया को चीख चीख के बताना चाहती हूँ कि हम लोग पिछले 2 साल से क्या सह रहे हैं, हमारे कम्युनिटी क्या सह रहे हैं, हमारे लोग क्या सह रहे हैं, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ। ओके, सो लोगों की चीखने से कुछ नहीं होगा, वो सच है, सच हमेशा रहेगा। वो मैंने मेरे कल की वीडियो में भी बोला है और जो मैं आज वीडियो दिखाने वाली हूँ ये भी उसी प्रोटेस्ट के रिलेटेड है। सो लेट्स हैव अ लुक दिस वीडियो फर्स्ट। ओके, आप कंप्लीटली सेपरेट हो चुके हैं, हम अलग हो चुके हैं। अब ये मेते लोग अपने घाटी में रहते हैं, हम लोग अपने पहाड़ में रहते हैं, ठीक है। तो हम अब चाहते हैं कि हम वापस उन लोगों के साथ नहीं रह सकते जिन्होंने हमारी औरतों के साथ शोषण किया, उनका गैंगरेप बलात्कार किया, हमारे मर्द को कातिल किया, उनकी मृत्यु के साथ ऐसे खिलवाड़ किया। फिर उनके साथ कैसे वापस रह सकते हैं? और ये जो वीरेंद्र सिंह है, जो सीएम है, उन्होंने ये सब जो दंगे थे उन्होंने शुरुआत की, ये जाति हत्या कुकीज़ों के ऊपर उन्होंने शुरुआत की। परंतु जब ये अनसफल था, ये जब सफल नहीं हुआ तो उन्होंने बस इस्तीफा देके ने रिजाइन कर दी। तो हम चाहते कि जिन्होंने हमारे कुकीज़ों लोगों के साथ जो नाइंसाफी की थी उन सभी को प्रोसिक्यूट करा जाए। इसलिए हम अब चाहते हैं कि ओनली शांति के लिए जो समाधान है वो है यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेशन हमारे लिए। हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने आप को विकास लेके आए, हम भी अपने आप को गवर्न कर सके। तो यही है हमारी मांग और हम उस दिन वी विल सी वी विल बी कमिंग बैक। हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। पहले आप प्रेसिडेंट रूल मांग रहे थे, प्रेसिडेंट रूल हो गया, अब क्या दिक्कत है? तो प्रेसिडेंट रूल तो हमने तब मांगी थी जब मतलब 2 साल हो गए ना। अगर जल्दी उन्होंने स्थापित किया होता मणिपुर में तो इतना स्थिति इतना बुरी हालत में नहीं आती ना। अब तो देखो, मैंने जैसे बोला हम कंप्लीटली सेपरेटेड है, हम लोग जा भी नहीं सकते इंसान। प्रेसिडेंट रूल का क्या फायदा? प्रेसिडेंट रूल जब निकाल लेंगे तो फिर एक और मेते सीएम आ जाएगा। अब तो मेते और कुकी के बीच में इतना जो नफरत है इतना बढ़ गई है कि अब हम उनके साथ नहीं रह सकते ना। इसलिए हम बोल रहे कि जो हम पहले चाहते थे हमारी मांग प्रेसिडेंट रूल जो पहले हम चाहते थे वो तो बहुत देरी से दी हुई ना, आज ही दी है, 2 साल हो गए। तो हम अब चाहते हैं कि एक यूनियन टेरिटरी, एक अलग प्रशासन दे हम कुकीज़ों लोगों को। यही हमारे। मैम, आप लोगों के पोस्टर में सीएम की फोटो लगी हुई है, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। हाँ जी, सीएम की एक फोटो लगी हुई है, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा कब दी? इतने सालों तक वो अपने सिंहासन में बैठे हुए, उन्होंने ये सब हमारे साथ किया, इतनी लड़ाई, इतनी नफरत, आग हमारे घरों पर जला दी, तो फिर वो तो सही सलामत रह रहे थे। अब उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि अब उनके खुद के मेते लोग भी उनके खिलाफ है ना, इसलिए तो दिया। लेकिन उनका मेते सीएम से हमारा कोई लेने देना नहीं है। अब हम बस चाहते कि जो उसने अपने क्राइम्स किए थे उसके लिए वो प्रोसिक्यूट हो जाए, ठीक है, ये हम चाहते हैं। लेकिन परंतु हमारा मेन फोकस है, जो हमारा मेन डिमांड है, अभी जो मांग है वो है कि यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेशन। 6 लाख जो हम ले लिया था उसका क्या हुआ? बरामद हुआ? तो फिर वो जो हथियार उन्होंने लूटे गए थे, ये मेते लोगों के आतंकवादी ग्रुप है, अरम्बाई टेंगोर मेते लिपू, तो उन्होंने वापस अच्छे से किया। जो अभी हाल ही में ही देखा होगा, उन्होंने कुछ हथियार वापस किए थे, लेकिन वो हथियार इतने भी सोफिस्टिकेटेड वाले नहीं थे। तो फिर जल्द से जल्द उनको सारे हथियार वापस लेनी चाहिए उन आतंकवादियों से, तभी तो फिर शांति का कुछ प्रोग्रेस आ पाएगा ना। इल्जाम लगाया जाता है, आप जाके मेतई समाज में उनके मंदिरों पे आप लोग हमला करते हैं। ये मेतई समाज में कौन सा टारगेट हुआ? चर्चिस को देखो तो इतने सारे चल गए, अपने मंदिर में एक कोने भी टच नहीं किया, तो कहा ही जा सकता है। नहीं, मेतई वाले जो आते हैं वो आरोप लगाते हैं कि आप वही तो ना, तो यही तो शुरुआत हुई थी पूरा दंगा कि ये लोग बार बार झूठों द्वारा, अफवाह द्वारा ये फैला रहे कुकीज़ों के ऊपर कि कुकी ने ये कर दिया, परंतु ये सच नहीं है। हम वो लोग ज्यादा जनसंख्या में ज्यादा, आप लोगों को विदेश से फंडिंग होती है, ये मतलब कहाँ से आए? हम तो भारतवासी है, क्या फंडिंग कहाँ से आएगी फंडिंग? इसलिए तो हम बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें
जरूरत है केंद्र सरकार की जरूरत है ना हमें, इसलिए तो हम बार बार यहाँ पे फंडिंग कहाँ से आई। मतलब ये सारे जो अफवाहें, ये झूठ जो फैला रहे हैं, ये बार बार मीडिया में बार बार ये फैले जा रहे हैं, इसलिए लोग भरोसा कर रहे हैं। यही तो है ना, भेदभाव हो रही है हमारे बीच, इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमें भी न्याय मिले, हमारी आवाज, हमारी भावनाएं, जो सच्चाई है इस पर भी ध्यान दो, ये इसलिए हम बार बार प्रदर्शन करने आते हैं यहाँ पे। जो हथियार लूटे गए थे मैतेई समाज के लोग उन्हें वापस कर रहे हैं, ऐसा खबर आ रही है, तो कुकीज के पास यदि बाई चांस हो तो वो भी वापस करेंगे क्या? देख, हम तो कर ही रहे, ठीक है, हम तो करे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो लूटपाट की थी, जो हथियार जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड वाले थे, जो उन्होंने पुलिस स्टेशन से ली थी, ये तो उनके पास ही है ना। उन्होंने बस 5% करीब 6, उन्होंने बस करीबन 6,000 से ज्यादा हथियार जो उन्होंने चोरी की थी, उसमें से बस 5% लौटाए गए, 5%। उसमें से इसमें क्या दिखाया जाता है, जो 5% की 5% के जो हथियार लौटाएंगे, उसमें से जिस तरह हमारी बहन ने अभी कहा, उसमें से सोफिस्टिकेटेड वेपन जो उन्होंने करीब 6 लाख चुराए गए थे, लौटी नहीं गई थी। और खबर के साथ अगर आप देखोगे कि खबर पे जिसे लौटाए गए थे, जब लौटाए गए थे तब वहाँ के मणिपुर की सरकारी बस थे, गवर्नर नहीं थे जो इन सब की रिकॉर्ड कर सकेगी या फिर कर सके, ऐसे कोई नहीं थे। तो हमारी तरफ से हमारी मांग ये है कि हमारी जो जनजातियां हैं, हमारी जो समुदाय के, उनकी सुरक्षा के लिए कोई संविधान भी नहीं है। जब मैतेई लोग यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि ये कॉफी कल्टीवेशन जो होता है उसका लड़ाई है, ऐसा बोलते हैं कि कुकीज मैतेई कॉफी कल्टीवेशन करते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं। कल्टीवेशन करते कॉफी जो जिससे अफीम बनता है नहीं, जो कॉफी कल्टीवेशन जो अफीम का खेती होता है उसके देखिए, ऊपर इस बात के लिए मैं ये साफ साफ कहना चाहूंगी कि ये कॉफी कल्टीवेशन चलो उसका कहते हैं कि हम कर रहे हैं क्योंकि जो समुदाय कॉफी की कल्टीवेशन कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, और इसके जो सबसे बड़े जो इनके जो ट्रेडर्स कौन है, वो मैतेई लोग हैं। जैसे कि सीएम, आपने खबर में भी पढ़ा होगा कि हमारे जो पुरानी सीएम है, सीएम बीरेन, वही वो तो उसके सबसे टॉप हाँ, तो वो सबसे बड़े वो उसके हेड है जो हमें इन सबकी सपोर्ट कर रहे हैं, वो चुप चुप के पीछे से, जैसे वो माफिया होते हैं उनके तरह है वो। ये कॉफी कल्टीवेशन हमारे लोगों को मजबूरी की वजह से भी करनी पड़ रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम वो कर रहे हैं। इसके पीछे जिसका हाथ है वो मैतेई समुदाय के लोगों का हाथ है सबसे बड़ा। तो जो कर रहे हैं कॉफी कल्टीवेशन, वो तो गरीब किसान है ना, वो इसलिए करो क्योंकि पैसे, विकास कुछ नहीं मिलता ना, लेकिन पैसे जो ट्रेड है ये सब कौन देता है, कौन इनको सपोर्ट कर रही है? तो मैतेई, हाँ जी, ये सब डिबंक हो चुका है भाई। जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, ज्यादातर मैतेई समाज को सपोर्ट करती है क्या? करती है क्या? देखिए, हमें ऐसी बात नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से मैतेई को सपोर्ट करे, लेकिन हमारा कहना है कि जब ये पूरा हादसा शुरू हुआ उसमें मैतेई सरकार बीजेपी के अंदर थी, तो यहाँ कहीं नहीं कहीं हम सरकार के ऊपर हमारा ये दुख है, निराश है कि उन्होंने ऐसे समय पे उन्होंने हमारी साथ नहीं दी। जरा सोचिए, 3 मई से हम प्रेसिडेंट रूल मांग रहे थे, अगर वो रख सकते थे वो, लेकिन 2 साल से ज्यादा के बाद में किसी का प्रेसिडेंट रूल डाल के अभी आप अचानक से शांति की बात कर रहे हैं। शांति बिना न्याय के कोई नाम नहीं रखती। ऐसा लग रहा है कि हम शांति के नाम पे अन्याय पे समर्थन कर रहे हैं। तो ये किसी के एक भारतीय होने के नाते ये कोई सोच भी नहीं सकता कि आपको जो शांति दी जा रही है वो आपके लोगों की जान के साथ दी जा रही है। लेकिन ज्यादातर लोग जो मैतेई हो, कुकीज हो, वो हिंसा के खिलाफ है, लेकिन कौन लोग हैं जो कुछ हिंसा कर रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? कुछ ज्यादातर लोग शांति के फेवर में है, चाहे वो मैतेई है या कुकी है, दोनों तरफ मैतेई है। जो शांति बार बार कह रहे वो मैतेई है। हमें भी शांति चाहिए, लेकिन हमें पहले न्याय दीजिए, हमें यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेशन दे दीजिए, फिर उसके बाद में शांति की बात है ना। मैतेई के लिए शांति कुछ और है, कुकीजों के लिए शांति कुछ और है। कुकीजों के लिए शांति ये है कि हम तो अलग हो गए, हमारे साथ इतना बुरा हुआ, अब हमें एक अलग प्रशासन दे दो, हम अलग कर दो, अब हम उनके नेबर की तरह रख लेंगे, वो ठीक है। लेकिन मैतेई लोगों के लिए शांति ये है कि कुकीजों लोगों को मिटाना, इसलिए तो पूरा दंगा शुरू हुआ था ना। पहले हमें नफरत करते थे, पहले कुकीज सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे थे, तो हम वही मांग रहे हैं अभी तक।
जब हमने पहली बार मांगी थी वो प्रेसिडेंट रूल थी। उस समय हमारे दिल दिमाग पे सत्ता एडमिनिस्ट्रेशन पे अलग प्रशासन की बात नहीं थी, लेकिन 3 साल होने वाली है, आने वाली 3 मई पे 3 साल हो जाएगी। ऐसे हालत पे अगर हम लोग अपने लिए, अपने लोगों के बचाव के लिए अगर कुछ मांग सकते हैं वो यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेशन है लद्दाख की तरह। अगर हमारी देश, हमारी जो समुदाय है, अगर वो ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मांग रहे, अब यूनियन टेरिटरी अगर वो लद्दाख को दे सकते हैं, वो हमारी कुकी जो समुदाय को दे सकते हैं। हमें ऐसे सवाल पूछने पड़ रहे हैं कि कुकी जो समुदाय के जो लोग हम लोग हैं, क्या हमें बार बार ये सबूत देनी पड़ेगी कि हम भी भारतीय, हम भी भारतीय की जनजाति है, इसके लिए हमें बार बार सबूत देने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते और भारतीय के लोग होने के नाते अगर ये सवाल या फिर ऐसे दुर्घटना अगर फिर से होगी तो कई कितने लोगों के विश्वास भारत से भी उठ सकती है। ऐसी दुर्घटना पिछले, आपको इतना पता होगा कि मणिपुर पे प्रेसिडेंट रूल जो इस बार है ये 11वीं बार है, 11 टाइम है इस बार का। ऐसे पे अगर 11 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल होने के बाद भी अगर इस तरह की दुर्घटना होते रहती है तो हमें आप ये विश्वास नहीं कर सकते या फिर ये दावा नहीं लगा सकते कि वहाँ पे फिर से ऐसी दुर्घटना नहीं हो। ये 2 साल लगातार हो गए, असल में सरकार की मंशा क्या है? ये 1 मिनट के अंदर कहीं दंगा हो तुरंत ही कंट्रोल कर दिया जाता है, लेकिन मणिपुर के अंदर 2 साल से चल रहा, लाखों का नुकसान और फ्लाइंग हो गए। आखिर इसका फायदा क्या निकलने वाला है? किसको फायदा मिल रहा है? इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती कि उनका मणिपुर में जितना भी हादसा हुई है, हमारे लोग को किस तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया था, हमें कैसे स्टेट फोर्स के सामने धक्के मार के आर्मी के हाथ बंद थे। प्रेसिडेंट रूल्स के लिए हमने जब मांगे थे तब हमें नहीं दिया गया था। उस टाइम पे हमको जान से मारे थे, हमारा गला काटे थे, हमें एम्बुलेंस में जिंदा जलाए थे, हमें निवस्त्र करके हमारी महिलाओं को गुमा दी गई थी। उस टाइम पे हम यहीं पे आके प्रेसिडेंट रूल के लिए हमने मांग की थी, लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ। 20 महीने के बाद प्रेसिडेंट रूल्स आया, हमें कोई विरोध नहीं है उसका। आर्मियों को ड्यूटी देना बहुत जरूरी है, मामला इतना खराब हो गया, लेकिन हमारे लिए वो परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए परमानेंट सॉल्यूशन है अलग प्रशासन, यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। यही हमारी मांग है आज साफ। आज की आप लोग की मुख्य मांगे यही है जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल जी। पहले आप सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे थे, आप अब यूटी की मांग कर रहे हैं। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी, अलग प्रशासन यूटी, इतना वो कोई अलग नहीं है। मतलब हमें मणिपुर में जो मेजोरिटी मैतेई जिनने हमारे को जान से कुकी तुम ना हदगद बने, सारे कुकी को मार डालो, उनके जार उखाड़ो, जेनोसाइड करने का नारा लगाया था इम्फाल वैलीज में, उनसे अलग होना है बस हमें। लेकिन मैम जो मैथी के आते हैं यहाँ प्रोटेस्ट करने, वो कहते हैं कि कुकीज के पास वेपन्स हैं और पॉपी कल्टीवेशन का देखो कुकी के पास वेपन्स है। यहाँ पे आके कोई कुछ भी कहेगा, आप देख सकते हो, हर सोचने वाला जिनकी दिमाग है, जिनकी आंखें हैं, सब देखते हैं कि वहां पे स्टेट आर्मरी से पूरा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, 6000 से भी ज्यादा वेपन्स उठा दी गई थी मैतेई मॉब ने। उसको लेके पहाड़ में जाके हमें अटैक करता है, तो हमें अपने बचाव के लिए हमें भी तो खड़े होना पड़ेगा। आओ हमें मारो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बचाव के लिए जो खड़े हैं उनको वेपन्स बोलता है। ये कुछ भी आके यहाँ पे बहाना बनाएगा, कुछ भी करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। एक दिन सच्चाई हमेशा जीतेगा। लेकिन अभी जो वेपन्स लूटे गए थे उनको वापस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैथी लोग कर रहे हैं, तो मैथी को कल परसों वायरल हुई थी, जो आर्मरी से उठाया गन्स पूरा सोफिस्टिकेटेड था, और जो वापस आया गन अचानक से लाइसेंस गन में बदल गया। लाइसेंस गन जमा हुई थी, वीडियोस वायरल हुई, आप लोग मीडिया हो, आप लोग जाने होंगे। क्या मतलब जो लूटेड वेपन्स हैं उनको क्या गवर्नमेंट ने लाइसेंस के रूप में दे दिया वापस? गवर्नमेंट नहीं बोल रही हूँ, जो वापस आ गया करके जो लाइसेंस दिखा दिया, जो गन दिखाया था वो लाइसेंस गन था। लाइसेंस गन, बहुत सारे लाइसेंस गन थे उसमें, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं थी उनमें से, बहुत सारे गन।
इसका मतलब जो लूटे हुए वेपन से वो वापस और जो आपने अभी मेरे को पूछी थी ना किसके बारे में, पॉपी प्लांटर, हाँ पॉपी प्लांटर, आपने मिसेस वृंदावन डीजीपी मणिपुर के उसके बाद सुनी होंगे, और उसने साफ साफ कह दिया कि इसमें कौन गुनहगार है। हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। नहीं, बहुत सारे आरोप लगाते हैं, मैती वाले प्रोटेस्ट होता है उनका, तब की बात। आरोप लगानी पड़ेंगे ना उनको, आरोप लगाने के अलावा और कोई है क्या? सच्चाई बोलने के लिए उनके पास नहीं है तो आरोप ही लगाएगा। प्रेसिडेंट रूल लागू होने के बाद क्या आप शांति है वहाँ? प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद मैंने कहा कि वहाँ पे अटैक नहीं, अटैक तो नहीं है फिलहाल, अटैक तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए इन्फार वैलीज, मैंने अभी भी अपनी स्पीच में कही थी, मौत की घाटी, वहाँ पे हमें वापस जाना नामुमकिन है। हम वापस नहीं जाएंगे, हम उनके साथ में नहीं रह सकते, इसलिए अलग प्रशासन, यूटी यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, वो आज हमारी मांग है। बस इतना मैं बोलना चाहूंगी बस आज। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी ने वो वीडियो भी देखा होगा। सो ये वीडियो में जो महिलाएं, कुकी के तरफ से जो महिलाएं वहाँ पे प्रोटेस्ट में, मतलब वो लोग जो बोल रहे हैं, फर्स्ट में जो महिला का जो स्लोगन है, महिला ने जो बोला है, कुकी महिला ने जो वो एक स्लोगन अपनाया है, गुनहगारों को सजा दो। ये हम लोग पिछले 2 साल से चिल्ला रहे हैं, गुनहगारों को सजा दो। नॉट ओनली फॉर द मैतेई कम्युनिटी ने मैतेई कम्युनिटी गुनहगार नहीं है। मैतेई कम्युनिटी के जिरीबाम में जो इंसिडेंट हुआ, आप सभी ने न्यूज में सुना होगा। उन लोगों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप लोगों ने न्यूज चैनलों में फोकस किया है। वहां पे जो एक इतना, मतलब जो बच्चे हैं, जो बच्चे अभी तक उसके मुंह से माँ के शब्द तक बोलने नहीं आ रहे हैं, उसको इतने टॉर्चर किए गए। और जो 2 साल के एक बेबी बॉय है, उसको भी उसके मतलब कहाँ पे सर पे मारा गया और आंखों में उसको चोट पहुंचाया गया। और जो 8 साल की जो लड़की है, 8 साल के, फ्रेंड्स लोग आप लोग सुनिए मेरी जो ये बातें अच्छे से सुनिए। 8 साल के जो बच्ची है उसके साथ कितने दरिंदगी से उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, 60 प्लस के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उसके साथ तो क्या किए गए। जब बराक रिवर से उसका डेड बॉडी मिला गया, तो उसका जो डेड बॉडी जो है ना, ऐसे करके हाथ बांध के उसके साथ क्या सलूक किया गया, ये तो भगवान ही जानते हैं, भगवान ही जानते हैं। और ये जो जुल्म के सजा भगवान ही इन कम्युनिटी को देगा, क्योंकि भगवान तो ऊपर सब देख रहा है ना। आप लोग जितने चाहे झूठ बोलिए, कानून पीछे पड़ सकता है, हमारे गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो पीछे पड़ सकता है। जो ऊपर में जो बैठा है ना, वो सब लोग ने देखा है। ये कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत में जो 2 स्टूडेंट का जब वीडियो वायरल हुआ था, बैठे हुए थे, जो लड़की, जो टीनेजर्स का जो लड़की है, वो बैठी थी मास्क पहन के, उसके जो आंखें जो बयां कर रही थी ना, दिल को छू लेने वाली थी। एक मैतेई महिला होके उससे ज्यादा दर्दनाक हम लोगों ने मतलब फोटो देख के ही अपने आंखों से आंसू कब गिर गया फ्रेंड्स लोग, मतलब ये मैं बयां नहीं कर सकती। वो लोग अपने दुख की बात करते हैं, अपने दर्द की बात करते हैं, पर मैतेई लोग के साथ उन लोगों ने जो अत्याचार किया है, उन लोगों ने जो दरिंदगी किया है, वो उन लोगों ने एक नारी होने के मतलब एक वुमेन होने के नाते आज तक बोला गया है कि हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए हमारे भी लोग मरे हैं, मैतेई के भी लोग मरे हैं। आज तक उन लोगों ने ये नहीं बोला। मैं बोलूंगी, ये कॉन्फ्लिक्ट में आप लोगों के जितने भी आहत हुए हैं ना, उससे ज्यादा हमारे लोग आहत हुए हैं। हमारे लोगों ने अपने घरों को छोड़ के भागा है, अपने माता पिता को जो घरों से निकल नहीं सकते उसको जलते हुए देख के भागा है।
ये मैं सोशल मीडिया साइट में, आज मेरे यूट्यूब चैनल में भी ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इतनी भरास है। मैं बहुत दिनों से मुझे निकालने का मन हो रहा था, तो फाइनली जाके आप लोगों की जितने भी झूठ आप लोगों ने सोशल मीडिया साइट में बोला है, इसीलिए मुझे आज ये बोलने पे मजबूर कर दिया कि हमारे लोग ने भी कम दुख नहीं सहे हैं आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, आप लोगों की यूनियन टेरिटरी की वजह से। क्या मांगना चाहते हैं आप हमारे इंडिया गवर्नमेंट से? यूनियन टेरिटरी अलग से आप लोगों का एक ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करना चाहते हैं आप मणिपुर से अलग होके? सब लोग खुश तो है ना? तो आप लोग के ये कुकी कम्युनिटी बाकी कम्युनिटी से इतना अलग क्यों है? इसलिए तो आज हर एक स्टेट ने आप लोगों के जो एंटरिंग में लगाम लगा के रखा है। कोकराझार में देखिए, कोकराझार के गवर्नमेंट ने आप लोगों को रवाना कर दिया डायरेक्ट मणिपुर में। जो कॉन्फ्लिक्ट में भागे हुए लोग थे, तो बांग्लादेश से, त्रिपुरा से, कहां से आप लोगों को भगाया नहीं गया। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एज अ अनुश्री मुतुम मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे जो यूट्यूब में जितने भी सोशल मीडिया चैनलों में जितने भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें बोल रहे हैं। मैं अकेली ये साक्षी नहीं हूँ। मुझे ब्लेम मत कीजिए कि आप तो मैतेई वुमेन हैं तो हमारे ऊपर आप लांछन लगाएंगे ही, ये मत बोलिए। ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये गलतफहमी आप लोग पालना मत कि मैं मैतेई होने के नाते मैं सिर्फ मैतेई की बात करती हूँ, ये मत बोलिए। मैं हर साइट में देखती हूँ, मुझे दुख लगता है आपकी कम्युनिटी के कोई मतलब ऐसे नॉर्मल सिटीजन मरने से भी मुझे उतना ही दुख होता है जैसे कि मेरे मैतेई मरने से होता है। ये आप गलत मत समझना कि मैं सिर्फ मैतेई का पक्ष लेती हूँ, मुझे भी इतना दुख होता है। मुझे सिर्फ किससे प्रॉब्लम है? जो इलीगल इमिग्रेंट, जो आतंकवादी बाहर से आके आप लोग जो पनाह देते हैं हमारी मणिपुर में, और मणिपुर को छीनने का जो साजिश में आप लोग उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए मुझे दुख होता है मुझे, क्योंकि मेरा एक मैतेई होने के नाते ना मणिपुर मेरा ही मातृभूमि है। मैं बाहर में क्यों ना हूं, पर मणिपुर मेरे खुद का है। कोई मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, आई डोंट केयर अबाउट दिस, ओके? क्योंकि मणिपुर मैतेई का है और सब कम्युनिटी का जो वहां पे रह रहे हैं इंडिजिनियस पीपल जितने भी हैं, नागा जो पहले से है हमारे साथ, मैतेई पांगल सबका है। पर आप लोग ने ऐसे कांड करके हम सबको गलत ठहराने पे मजबूर कर दिया। और आप लोगों को अगर इतने ही मतलब आप लोग अलग क्यों होना चाहते हैं? अलग आप लोग बोल रहे हैं कि हम टोटली अलग हो चुके हैं। आप लोग का स्टेटमेंट है, मैंने पढ़ा है यहाँ पे, हम टोटली अलग हो चुके हैं। मैतेई लोग वैली में रहते हैं और हम लोग पहाड़ों में रहते हैं। हम लोग मैतेई के साथ नहीं रह सकते। मैतेई लोग शोषण करते हैं उन लोगों को, मैतेई लोग शोषण करते हैं, ये बदनाम दिया है। मैतेई लोग ने कितने शोषण कर दिए उन लोगों को, मैतेई लोग ने कितने कुकी लोग का शोषण कर दिया, जो ये बदनाम वो लोग सेंट्रल तक लेके गए। आज तक जितने मैतेई लोगों का वो बदनाम गा रहा है ना, हमारे मैतेई लोग का उन लोगों ने कितनी बार शोषण किया, ये भी आप लोग एज ए जर्नलिस्ट आप लोग क्वेश्चन कीजिए कुकी लोग कम्युनिटी लोग से। ये लोग जो कुछ भी बोलेंगे, जो कुछ भी, क्या ये सब लोग मान जाएंगे? जर्नलिस्ट वो क्या पढ़ के नहीं आए हैं, वो लोग सुन के नहीं आए हैं। सब लोग जानते हैं कि आप लोग कौन से कैटेगरी से आते हैं, आप लोग यहाँ पे कौन सा ड्रामा करना चाहते हैं, जर्नलिस्ट भी जान चुके हैं। दैट्स वाई आप लोगों पे इतने तीखे सवाल जो उठा रहे हैं ना, आप लोग समझ जाइए। अपने ही कम्युनिटी को मजाक बनाने का जरूरत नहीं है। वहां पे धरना बैठ के शांति का धरना प्रदर्शन करके कोई जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगी और आप लोग बोलेंगे हाँ आप तो मैतेई है, आप तो बोलेंगे ही मैतेई के साइड में। ये वाली बात नहीं है, ये वाली बात नहीं है।
आप लोग बोल रहे हैं कि हमें वैली में कैसे, हम लोग अभी वैली में इतने शोषण हो चुके हैं, इतने टॉर्चर हमारे साथ हो रहे हैं, तो मैतेई लोग शोषण करते हैं और हम लोग के ऊपर बहुत ही टॉर्चर करते हैं। ये उन लोगों का ये इल्जाम है हमारी तरफ। तो मैतेई लोग ने कातिल किया, उनके मित्रों के साथ भी खिलवाड़ किया। ओ माय गॉड, मैतेई लोग ने कत्ल किया बोल रहे हैं, मैतेई लोग ने कातिल किया, उनकी मृत्यु के साथ भी खिलवाड़ किया। मतलब मैतेई लोग जितने भी, मतलब वो लोग बोलना चाहते हैं कि मैतेई लोग ने कत्ल करके उन लोगों के जो मृत व्यक्ति के शरीर को भी मतलब टॉर्चर करते हैं। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला बात हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांटे बोल रही हूँ, जो जिरीबाम का जो इंसिडेंट है, जिरीबाम में जो 6 लोगों के हत्या हुई है, उन लोगों के शरीरों पे जो जख्म पाए गए हैं, उन लोगों के साथ जो बर्बरता किया गया है, वो जो अभी अपने ये जितने भी उन लोगों के डेड बॉडी जो मिले हैं ना, सब लोगों ने अपने आंखें बंद कर दी। उन लोगों को देखने का हिम्मत नहीं हुआ। इल्जाम मैतेई पे लगाते हैं कि कातिल किया, उनके मृत्यु के साथ भी खिलवाड़। मतलब ये कुकी लोग के मृत्यु नहीं, कुकी लोग के जो मृत शरीर के साथ भी मैतेई ने टॉर्चर किया। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को दाते हुए, क्योंकि मैतेई के जितने भी लोग मरे हैं ना, उसके उन लोगों ने उनका डेड बॉडी आज तक प्रोवाइड किया ही नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट की सुरीबार में 2 स्टूडेंट को मारा गया था, फर्स्ट जो पिक्चर वायरल हुआ था, दोनों सही सलामत बैठे हुए थे। देन आफ्टर दैट उन लोगों के मर्डर के बाद जो उनका गला है ना, अलग अलग वो फोटो में दिखाई भी दिया था हम लोगों को। तो ये क्या है, और उन लोगों के फैमिली को उन दोनों बच्चों वो जो 2 बच्चों का जो ये मर्डर किया गया है, उन लोगों का आज तक हड्डी भी नहीं मिला है। तो ये बात भी मैं पूरी तरीके से एकदम प्रूफ के साथ में डिनाई करती हूँ उन लोगों का झूठ। ओके, और जब उन लोगों के मतलब ये बात आया, सारे जो टॉर्चर और ये शोषण वगैरह है हमारे सीएम के ऊपर सौंप दिया। क्या करे सीएम बेचारा, हमारे चीफ मिनिस्टर भी मतलब इतने आप लोगों ने कांड कर चुके हैं और इतनी बदनाम उसके ऊपर आ चुके हैं। फाइनली वो जाके अपने ही सीट को हाथ धोना पड़ा और उसने जाके फाइनली उसने रिजाइन दे दिया, जा मैं छोड़ रही हूँ अपनी सीट। तो मैतेई कितनी कुर्बानी करेंगे, मैतेई कितनी कुर्बानियां करेंगे। आप लोगों की वजह से हर एक घर से वॉलंटियर्स निकलता है रात को, माएँ रात भर नहीं सोती हैं, मैरा पाई भी निकलते हैं कि ताकि रात में कोई आतंकवादी आके, कुकी मिलिटेंट्स आके उन लोगों के घर को जला दिया ना जाए, ये ना किया जाए। तो कितना सहेंगे हमारे मैतेई ह्यूमन, हमारे मैतेई के नौजवान, हमारे मैतेई के बच्चे, हमारे के मैतेई के जो इन मतलब अभी अभी जो जन्म हुए हैं वो बच्चे कितने सहेंगे। आप लोग झूठ का जो झंडा लेके जंतर मंतर में फैला रहे हैं ना, बंद कीजिए। मैं बोल रही हूँ, झूठ का भी एक सीमा होता है, झूठ बोलने का एक सीमा होता है। वो मैंने कल की मेरे वीडियो में भी मैंने बोला है। आप लोग मुझे गलत समझो या ना समझो, बाहर में जाए, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग जो भी सोचे, पर आप लोगों को जितना भी झूठ सुन के ना मेरे अंदर से खून खोलने लगता है, मेरे अंदर से खून खोलने लगता है कि आप लोग इतने झूठ कैसे बोल सकते हैं। एटलीस्ट वो जो रियल है, वो रियल 1 ना 2 वर्ड्स तो आप लोग बोले। ओके, सो महिला ने बोला, एक महिला जो साइड में खड़ी थी बैनर लेके, उन लोगों का ये जो प्रोटेस्ट जहां पे हो रहा है, उन लोग बिफोर स्टार्टिंग द प्रोटेस्ट उन लोगों का एक मीटिंग होता है। मेरे हिसाब से, मेरे IQ के हिसाब से मुझे पता चला, जो भी मीडिया चैनल आएंगे, अगर मैं एज अ लीडर, मैं मीडिया चैनलों के साथ ये बातें, अब मैं कन्वर्सेशन कर रही हूँ रिपोर्टर के साथ,
तो जो बैनर वाले आके आप लोग ऐसे ऐसे फोकस करते रहना बैनर में क्या लिखा है, ये उन लोगों का प्री प्लान होता है। आई नो दैट, क्योंकि जितने भी वीडियो मैंने देखा है ना, वहां पे आसपास में बैनर वाले एक ऐसे बैनर ले लेके, आप लोग वीडियो में भी देखिए, हाँ बहुत अच्छी तरह से बारीक तरीके से एक एक जो पिन ऑफ द पिन, एक छोटे से भी जो है वो आप लोग वहां पे देखने की कोशिश कीजिए। वहां पे देखिए आप लोग, जितने भी जर्नलिस्ट के सामने जो उन लोगों का लीडर्स आके बात करें, तभी एक बैनर वाले आके जो बैनर में क्या क्या लिखा है वो फोकस करने की कोशिश करेंगे। और वहां पे जो दूसरे महिला है उसने बोला है हमें शांति चाहिए, इसलिए हमें यूनियन टेरिटरी, अलग प्रशासन, उसको यूनियन टेरिटरी चाहिए, क्योंकि उसने खुद कबूल किया है कि मैतेई लोग हमेशा बोलते हैं कि हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए। हाँ, मैतेई लोग तो हमेशा बोलते हैं कि आप लोग जो अपने अकर में जो आप लोग अर रहे हैं ना, प्लीज उसको छोड़ दीजिए। हम एक है, एक साथ रहे हैं। प्लीज आप लोग जो बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि आप लोग उन लोगों को सपोर्ट करते आप लोगों का क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। हमेशा मैतेई का यही रहा है कि हम लोग शांति से रहते हैं, हम लोग एक ही हैं, एक ही मतलब एक साथ, मतलब जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो बात है, हम लोग एक साथ मिलके रहते हैं। तो मतलब वो खुद भी ऐसे मतलब मतलब गलत, मतलब कितने झूठ बोलेंगे, थोड़ा तो मतलब जो सच्चाई तो सामने आने चाहिए ना। तो खुद महिला ने बोला है हाँ मैतेई लोग तो बोलते रहते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, पर हम कुकी कम्युनिटी जब तक हमारे पास ये यूनियन टेरिटरी, अलग प्रशासन, मतलब अलग प्रशासन हम लोगों को ये मतलब नहीं देते, तब तक हम लोग शांति कबूल नहीं करेंगे, बोल दिया उन लोगों ने। क्योंकि उन लोगों को शांति चाहिए ही नहीं है, उन लोगों को शांति से कोई मतलब नहीं है, शांति नाम की चीज उन लोगों को चाहिए नहीं है। उन लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, अलग प्रशासन। अलग प्रशासन मिलने के बाद वो लोग उन लोगों से क्या क्या कांड करवाएंगे, क्योंकि अभी मणिपुर प्रशासन जो मैतेई के जो वो लोग सोचते हैं, जो मैतेई के स्टेट फोर्सेस है, प्रशासन है, वो मैतेई कम्युनिटी के फेवर में काम करते हैं। पर आज तक जितने भी ये गवर्नमेंट का अधिकारी लोग ने जितने भी काम किए हैं ना, मुझे तो ऐसे नहीं लगता है कि वो लोग मैतेई कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। मुझे तो देखा गया है कि ज्यादातर लोग कुकी के सपोर्ट में ही क्यों खींचते जा रहे, ऐसे मैग्नेट की तरह चिपकते जा रहे हैं। तो ये वाला जो इल्जाम आप लोगों ने मैतेई कम्युनिटी पे लगाया ना, ये भी पूरा क्रॉस है। ओके, सो हम मैतेई के साथ नहीं रह सकते, उसका एक ये है। और हम वैली में जा नहीं सकते। क्यों जाएंगे आप लोग? आप लोगों ने तो अपने हील इलाके से जितने भी मैतेई है जला जला के भगा दिया। मैतेई ने कभी नहीं बोला कि आप लोग वैली में मत आओ। आप लोगों का सोर्सेस ऑफ इनकम होता है वैली, वहां से लकड़ी लाते हो, बेचते हो, वहां से सब्जियां जो मैतेई लोग को बहुत पसंद है, फ्रेश सब्जियां आप लोग हिल से तोड़ के लाते हो। और मैतेई लोग अर्ली सो वो मतलब जो मैतेई लोग को सब पसंद है। तो आप लोग वो मतलब अपने ही कांड की वजह से वैली इलाके में आ नहीं पाए, तो मैतेई क्या करे? क्योंकि आप लोगों ने जो जाल रचा है मैतेई के खिलाफ, तो उस जाल में आप लोग खुद फंस गए। देन आफ्टर दैट उसी बात से आप लोग वैली में किस मुंह दिखा के आप लोग वैली में आएंगे? क्योंकि आप लोगों ने अपने इलाके तो सील कर दिया, मैतेई के लिए आप लोगों ने टोटली बंद कर दिया। और जिस अंदर में आप लोगों के जो चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में जो भी है, वो चुराचांद महाराज के नाम पे बना हुआ एक वो है, उसको भी आप लोगों ने कैप्चर कर लिया। और उसके बाद जितने भी मैतेई है उसको मार मार के भगा दिया। तो आप लोग किस मुंह से वैली में आएंगे? ये आप लोगों का डर ही है जो आप लोग वैली पे आ नहीं सकते। और आप लोगों ने आज वैली को क्या बना दिया? मौत का घाटी, मौत का घाटी बना दिया। मौत का घाटी मतलब क्या है? आप लोग हिल से आके हमारे वैली इलाके में जो हमारे मैतेई कम्युनिटी को मार रहे हैं ना,
तब जाके हमारी वैली क्या बने हैं, मौत का घाटी बने हैं। हम लोग मौत मतलब हिल में आके हम लोगों ने किसी का कत्ल नहीं किया है। आप लोग लैंड में आके हमारे वैली को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे वैली को जला दिया, हमारी वैली के लोग को मार दिया। तो आप लोग ने ही मिलके, कुकी कम्युनिटी ने ही मिलके हमारे जो वैली इलाके हैं उसको आप लोगों ने मौत का घाटी बना दिया। तो कातिल लोग कैसे घुस पाएंगे हमारे वैली इलाके में, ये मैं सीना ठोक के बोल सकती हूँ। आप लोगों की झूठ ना इतने भी लंबे नहीं हैं जो मैं आप लोगों का चोरी ना पकड़ सकूं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप लोगों ने बनाया है हमारे जो पवित्र वैली को आप लोगों ने मौत का वैली बना दिया। ये मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। लांछन मत लगाओ मैतेई पे, लांछन मत लगाओ, क्योंकि एक उंगली आपकी तरफ उठेंगे और एक उंगली आप मैतेई को उठाएंगे तो 4 उंगली अपने तरफ होंगे। ये आप लोग हमेशा अपने माइंड पे रखिए। ये माइंड सेट बनाना बहुत जरूरी है बिफोर आप लोग कुछ बोलने से पहले, ओके। क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। तो मतलब सच तो धीरे धीरे करके सबके सामने आ रहा है। तो इसलिए तो आप लोग क्या हर एक निकल के अपने कम्युनिटी का जो लीडर्स लोग है ये मतलब भटकते जा रहे हैं। तो मतलब इन लोगों का जो एलिगेशन है मैतेई के ऊपर कभी खत्म ही नहीं होता है। जो अननेसेसरी एलिगेशन है वो लोग लगाते हैं हमारे मैतेई के ऊपर। इन लोगों के बेवकूफी की वजह से मैतेई लोगों ने अपने चीफ मिनिस्टर को भी खो दिया। अगर चीफ मिनिस्टर का कोई भी हाथ है तो चीफ मिनिस्टर क्यों एक्शन लेते ये पोपी के खिलाफ और ये इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, वो क्यों एक्शन लेते? और जो फॉरेस्ट इलाके में इलीगल तरीके से वहां पे घरे बन रहे हैं उसको क्यों तोड़ते? कि अगर मैं कुछ यहाँ पे क्लीन कराना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं अपने कुछ हिसाब से मैं कराना चाहती हूँ, तो उस काम पे मैं क्यों हाथ अपना गंदा करूँ? उस काम पे मैं अपना हाथ क्यों गंदा करूँ? ये तो सोचने वाली बात है ना। एलिगेशन लगाना बहुत इजी होता है, पर उसके अंदर तक जाके झांक के देखना ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये समझ लेना आप लोग, ओके। तो लड़खड़ाते हुए आपके आवाजों में ना, जो बार बार जब जर्नलिस्ट पूछा जाता है ना, तो आप लोगों के जो लड़खड़ाते हुए आवाज से ही पता चल जाता है कि आप लोग पढ़ के आए हैं। आप लोगों को सिखा के भेजा है अपने लीडर्स ने। क्योंकि जो भी बोले ना पॉपी कल्टीवेशन के रिलेटेड, तो आप लोग ये सारे इल्जाम मैतेई को डाल दो, सारे इल्जाम मैतेई को डाल दो। क्योंकि हम लोग तो है भोले भाले आदिवासी लोग, हमारे पास हम लोग तो किसान हैं। मैतेई पैसे मनी इन्वेस्ट करते हैं, देन हम लोग पॉपी कल्टीवेट करते हैं और जितने भी मुनाफे आते हैं हम लोग मैतेई को देते हैं। तो इतने सारे पैसे आप लोग अगर मैतेई को प्रोवाइड करते हैं, ब्लैक मनी, आप लोग ड्रग्स, ये जब जितने भी इलीगल वहाँ पे काम जो हो रहा है, तो आप लोगों के पास कितने मॉडर्न हथियार कहाँ से, ये फॉरेन कंट्री से प्रोवाइडेड कैसे है? तो आप लोग बोलेंगे नहीं हमारे पास तो वो वुडन का वाला ट्रेडिशनल गन है, वुडन का वाला ट्रेडिशनल गन चलाते हैं। क्योंकि हम लोग तो भोले वाले आदिवासी लोग हैं, हमें क्या पता, हमने पढ़े लिखे, हमें कुछ नहीं आता है, हमारे पास पैसे भी नहीं है। मैतेई तो अमीरों वाली कम्युनिटी है, उन लोगों के पास सारे हैं। पर आज तक हम लोगों ने अपने अमीरों का दोष आप लोगों को जताया। अगर हम लोग चाहते तो क्या नहीं कर सकते? हमारे पास सरकार है, हमारे पास पावर है, हमारे पास सब ट्रांसपोर्टेशन, सब फैसिलिटी है, पर आज तक हम लोगों ने कुछ किया? पर आप लोग जितने करते हैं ना जंगलों में रह के, ये मैतेई लोग नहीं कर पाए, मैतेई लोग कभी नहीं कर पाए। इसकी सजा आप लोग अगर यहाँ पे नहीं दिया ना, तो भी भगवान ऊपर में जरूर देंगे। और वहाँ पे क्या क्या भाषण मैतेई लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो रिस्पेक्टेड हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो कम्युनिटी के रखवाले, हमारे अरामबाई टेंगल को आप लोगों ने टेररिस्ट घोषित कर दिया। किस आधार पे किया?
जो आप लोगों के पास खुद टेररिस्ट है जो मॉडर्न हथियारों से लैस है। पीके मिश्रा साहब ने भी खुद बोल के गया है, जो मॉडर्न हथियार बाहर से कुकी मिलिटेंट्स लाते हैं। बहुत सारे रिपोर्टों में वो थोक के चिल्ला के बहुत सारे चैनलों में बोल के गए हैं। पर आप लोग ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोगों को, आरामबाई टेंगोल के जो नौजवान के लोग हैं, उसको भी आप लोगों ने खुद के ही रूल्स, खुद के सरकार, खुद के मतलब कानून और खुद अनाउंसमेंट, हमारे जो ये है कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजेशन का आरामबाई टेंगल को आप लोगों ने टेररिस्ट घोषित कर दिया। भगवान ही बचाया आप लोगों को। आरामबाई टेंगोल ने जो हथियार उठाया था, क्यों उठाया था? आप लोग जब वैली में उतर के हम लोगों को, मैतेई लोग को वैली में मारने लगे, जलाने लगे, तब जाके हमारे नौजवान निकले हैं हम हाथों में हथियार लेके आप लोगों से डिफेंड करने के लिए। क्योंकि वहां पे ना स्टेट फोर्सेस थे हमारे सिटीजन को बचाने के लिए, ना सेंट्रल फोर्सेस थे और ना गवर्नमेंट कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे थे। तभी उस सिचुएशन में जाके आरामबाई टेंगल जो हमारे कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने हाथों में अपने माए बहनें, अपने घरों की सुरक्षा के लिए निकले हैं। और उन लोगों को आपने टेररिस्ट घोषित करने पे आप लोग तुले हुए हैं। हंसी आती है आप लोगों के ऊपर। मतलब मुझे ना, मतलब एज अ मैतेई वुमेन, आप लोगों का जो हथियार मॉडर्न जो बाहर देश से आते हैं, मान लिया कि ठीक है हम लोगों ने हमारे जो स्टेट के जो कुछ जो फोर्सेस के लिए, अब फोर्सेस से जो लूटे गए हथियार है, हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास कुछ नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो स्टेट फोर्सेस कोई भी काम नहीं कर रहा है, सेंट्रल फोर्सेस कोई भी हमारी सुरक्षा नहीं कर रहा है। लूट के हमारे नौजवान ने हमारी सुरक्षा कर दी। पर रिस्पेक्टेड कुकी वुमेन्स, प्लीज आप लोग बताइए कि आप लोगों के पास इतने मॉडर्न हथियार, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, ये सब आप लोग कहाँ से आए? उसके भी आप लोग ये नंबरिंग में आप लोग बताइए, कितने आप लोगों ने बाहर से खरीदे, क्या दे के खरीदे, कहाँ से मनी आए? ये आप लोग प्लीज ये भी तो एक मतलब एक एक को आप लोग काउंट करके बताइए ना। क्योंकि जहाँ पे भी जिस 2 साल के जो वॉर में देखा गया कि आप लोगों के पास भी कम हथियार हम लोगों ने देखा, मतलब कम हथियार तो नहीं है, आप लोग ने भी बहुत सारे हथियारों का उपयोग किया है। ये सारे दुनिया को पता है। ये मैं एज ए यूट्यूबर, एज अ मैतेई वुमेन नहीं बोल रही हूँ, सारे न्यूज चैनलों में इसका रिपोर्ट है। तो प्लीज आप लोग बता के जाए। मैतेई का तो बोल रहे हैं आप लोग 6000 ये ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें इतने काउंटिंग में 300 500 सबमिट किया, इतने सारे लूटे गए थे। तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग कुछ पढ़े लिखे हैं और आप लोगों के दिमाग में कुछ है, तो प्लीज आप लोग बताते जाइए कि आप लोगों के पास जो बाहर से आए हुए मॉडर्न हथियार कितने हैं, रॉकेट लॉन्चर कितना है, और ये स्नाइपर गन्स कितने हैं। प्लीज आप लोग एक लिस्ट बना दीजिए, उसका कितने सारे क्वांटिटी में आप लोग बता के उसका भी एक रिपोर्ट आप लोग जंतर मंतर में जब आप लोग है ही, तो उसका भी एक रिपोर्ट आप लोग हम सबको ऐसे ये सोशल मीडिया को आप लोग बता दीजिए। ओके, ये मत बोलना कि हमारे पास तो सिर्फ हम लोगों को अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये ट्रेडिशनल गन जो वुडन से बना हुआ है, ये मत बोलना। लोग हंसेंगे आप लोगों पे, थूकेंगे आप लोगों पे, आप लोगों के ऊपर थूकेंगे, आप लोगों के ऊपर हंसेंगे। तो ये वाला ट्रेडिशनल गन वाला जो ये आप लोग कल छेड़े थे ना, आप लोगों का जो फेमस स्टूडेंट यूनियंस का जो लीडर है, वो छेड़े थे ना कि हमारे पास तो खुद को डिफेंड करने के लिए ओनली फॉर ट्रेडिशनल गन है, जो ये चिड़िया को मारते हैं, जानवरों को मारते हैं, वो वाला गन है। पर आप लोग जब मारते हैं ना, तो कितने किलोमीटर, कितने मीटर तक जाते हैं और कहाँ पे आप लोग टारगेट करते हैं और
कहाँ पे लोग मरते हैं ये सब ने देखा है, सेंट्रल फोर्स ने भी देखा है, आप लोगों की जीजू असम राइफल ने भी देखा है, पर वो लोग रिपोर्ट देने की ताकत नहीं है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो लोग डरते हैं ना, जंगलों में जाके कहीं हम लोगों को ग्रेनेड से हमला ना कर दिया तो डरते हैं आप लोगों से। दैट्स वाई आप आज चुप है वो लोग। तो इतना झूठ भी मत बोलो, क्योंकि हमारे पास तो ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए ट्रेडिशनल गन है, गुलाटी है, उससे ही हम लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं। पर मैती लोग के साथ बहुत सारे हथियार है। मैती लोग इतने बड़े बड़े टैंक लेके हमारे हिल में, मतलब ऐसे हिल में तो आई थिंक वहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी ये नहीं है, तो टॉप या बॉम्बिंग तो कैसे लेके जाएं, हिल में तो प्रॉब्लम होता है ना। मणिपुर का हिल तो बहुत एक रिपोर्ट में बोला गया है कि जम्मू कश्मीर का जितना भी हिल है वो तो मतलब जंगलों में जो भी आतंकवादी भागते हैं वो साफ सुथरा दिखाई देता है, पर मणिपुर का जो जंगल है इतने घने झाड़ियों से है, पर वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एक डिफेंस के ऑफिसर ने बोला है, तो वहाँ पे हमारे मैती के नौजवान मिलके वहाँ पे टैंक, बॉम्बिंग, रॉकेट सब लेके गए ऊपर में हिल में, फिर कुकी लोग को ठोका। कितनी हंसी की बात है ना। ये मतलब ये जो न्यूज़ सुनेंगे ना लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तो झूठ ऐसा बोलो कि लोगों को भी सुनने में अच्छा लगे। ओके, तो ये रहा एक पॉइंट जो मैंने बोला है, जो हथियार के बारे में। मैती लोगों ने जितने भी लूटे हैं उससे इतने लूटे थे, इतने ही सरेंडर किए। पे हमारे पास तो डिफेंड करने के लिए ओनली फॉर ट्रेडिशनल गन है, ट्रेडिशनल वुडन वाला। ये आप लोग अपने माइंड पे रखिए, वुडन वाला ही पकड़ते हैं कुकी लोग, मॉडर्न हथियार नहीं। पर जब वो लोग नाचते हैं, जब लोग पार्टी करते हैं, तभी उन लोगों का जो मॉडर्न हथियार हाई फाई, हमारे इंडियन आर्मी के पास भी नहीं है ऐसे हाई फाई हथियार, तो उन लोगों के पास है। पर वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये तो मतलब हम लोग ने ये मतलब सिर्फ फोटोशूट के लिए लिया था, नकली है। पर असली हथियार तो हमारा वही ट्रेडिशनल गन है। फ्रेंड्स लोग, सोचने वाली बात है। ओके, सो वहां पे जो दूसरे महिला है उसने भी मतलब बोला कि मतलब 6,000 लूटे गए थे मैती लोग ने हथियार, और उसमें मतलब जमा इतने ही किए। तो इतने ही आप लोगों को काउंटिंग आता है तो अपने हथियारों को भी काउंट करके थोड़ा सा ये मतलब सौंपने की कोशिश कीजिए। ओके, तो इल्ज़ाम तो मैती के ऊपर हर वक्त लगते रहते हैं, सारे दुनिया को मतलब उन लोगों ने ऐसा मतलब वो एक माइंडसेट बनाना चाहते हैं। पर क्या करे, सोशल मीडिया का टाइम है, सब लोग सर्च करके देख लेते हैं कुकी कौन है, मैती कौन है, ओरिजिन कौन है, ये सब देख लेते हैं। तो 1, 2, 3 पेड मीडिया ऐसे हो सकते हैं कि कुकी के फेवर में बोलते हैं, पर जो रियल न्यूज़ जो चलाते हैं वो मैती के ऊपर बात करते हैं। तो इसलिए अपने झूठ को संभाल के रखिए, बाद में काम भी आ सकता है, यही मैं बोलना चाहती हूँ। एंड लास्ट में मिसेस चोंग, ये मतलब कुकी का एक फेमस जो वुमेन है मिसेस चोंग, ये सारे जो हमारे प्रोटेस्ट में शामिल है मिसेस चोंग। तो मिसेस चोंग का ये है मैती के जो वैली जो इलाके है, मोट के घाटी में जाना, वो उसने एक स्टेटमेंट दिया था, मोट के घाटी में जाना नामुमकिन है, हमें मंजूर नहीं, हमें अलग प्रशासन दे। सो उन लोगों को मंजूर नहीं है। वैली जो इलाका है ये मिसेस चोंग है, इसने मोट के घाटी बना दिया। तो यहाँ पे मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, मोट के घाटी किसने बनाया? मैती लोग अपने आप को तो मोट की घाटी नहीं बना सकते, क्योंकि मणिपुर से कोई भी कुकी महिला को मार के नहीं भेजा, ऐसा तो न्यूज़ नहीं है। हाँ, ये न्यूज़ ज़रूर है कि कुकी मिलिटेंट आके मैती के लोगों को अपने घर से खींच के लेके गए और उसका बलात्कार करके, उसको मार के, उसको जला के, उसको काट के कहाँ फेंक दिया ये मालूम नहीं। ये न्यूज़ जरूर मिलेगा आप लोगों को।
तो मोट के घाटी, मोट के वैली किसने बनाया? कुकी टेररिस्ट ने बनाया। और जो हमारे जो इंडिजिनियस कुकी है वो लोग क्या किया, इन टेररिस्ट के उन लोगों ने साथ दिया, क्योंकि है कई कुकी है मैतेई लोग के सपोर्ट में, मैतेई लोग को प्यार करता है, पर वो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द मीडिया आके वो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको अपनी जान की फिक्र है। तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये हमारी वार है, हम मैतेई लोग का वार है। तो मैं बोलना चाहती हूँ, मोट के घाटी आप लोगों ने बनाया, आप लोगों को अलग से प्रशासन चाहिए अपने तरीके से दुनिया को चलाने के लिए, पर आप लोगों ने मणिपुर से अपने आप को अलग कर दिया। हम मैतेई ने तो आप लोगों को अलग नहीं किया, आप लोग खुद अलग हो गए, आप लोग खुद अपने टेरिटोरी डिमांड करने लगे, आप लोग अपने खुद प्रशासन आप लोग डिमांड करने लगे। तो इसमें हम लोग क्या करें? तो मैतेई को लांछन लगाने से पहले अपने ही जो गलतियां हैं उसको रात भर सोए बिना गिनते रहिए कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। तभी जाके आप लोगों के मन में जो आप लोगों के जो खुद की कमियां हैं वो आप लोगों के दिमाग में वो अकल आएगा, तभी जाके ये जो शांति की जो बात कर रहे हैं ना आप लोग, शांति आप लोगों को जब तक यूनियन टेरिटरी नहीं मिल जाती है, हमें शांति मंजूर नहीं है। खुद आप लोगों ने अपने आप ही एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैतेई लोग चाहते हैं कि शांति। तो ये झूठ ही सही, आप लोग झूठ बोलते बोलते कब सच बोलने लगे, ये भी एक मतलब मज़ेदार कहानी है। तो आप लोगों ने अपने खुद अपने मुंह से बोला है कि मैतेई लोग तो शांति चाहते हैं, इसलिए तो हथियार सरेंडर कर रहा है, पर हम लोग शांति नहीं चाहिए। हम लोग जितने भी, क्योंकि हम लोगों ने मांगा था बिफोर 2 years PR, तो आफ्टर 2 years के बाद PR लगने से हम लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? हम तो दुनिया से ही बड़े लोग हैं। तो आप लोगों के जो इंडियन का गवर्नमेंट जो भी फैसला लो, हमें उसको मंजूर नहीं है। वो लोग इंडियन गवर्नमेंट को भी इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट में हो सकता है। फ्रेंड्स लोग, मीडिया चैनल लोग, ये सुन लिए। तो मैतेई कम्युनिटी क्या है, मणिपुर स्टेट क्या है, वो लोग ये मणिपुर के बाद कौन से कंट्री के साथ उन लोगों का जो ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, ये भगवान ही जानते हैं। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ, मोट का घाटी आप लोगों ने बनाया, और मैतेई वैली में जो नहीं आने का डिसीजन हम लोगों ने, मैतेई लोग ने आप लोगों को नहीं रोका। आप लोगों के जो काले करतूत है ना, इसी वजह से आप लोग आज वैली में आने से डरते हैं। तो यही मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, मैतेई लोग इन लोगों की अगेंस्ट में नहीं है। उन लोगों ने जो कुछ ऐसे कारनामे किए हैं, इसी वजह से वो हमसे डरते हैं, हमारे साथ आंखें से आंखें मिला के बात नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उन लोगों का एक ही जगह है, दिल्ली जंतर मंतर, एंड देन वहाँ पे उन लोगों का एक पेड मीडिया है, वही को ही वो लोग रिप्लाई देते हैं और उसी को ही वो अपने मन के बात बताते हैं। तो यही मैं दुनिया को बोलना चाहती हूँ। आफ्टर ये स्टूडेंट्स यूनियन जो कुकी के लीडर्स के बाद ये 3 महिलाएं जो मिलके झूठ बोलने की कोशिश किया है ना, तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन मेरी इस वीडियो में डाल दिया है कि कौन किसके ऊपर टॉर्चर किया, कौन किसने किसको मतलब ये मौत के घाटी बनाया, ये मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।